बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। आज हमारा जो सेशन है, आप लोगों के सवालात हैं जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे, काफ़ी सारे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि छोटी वीडियो बने और डिटेल बता के आपको इसको समअप किया जाए, क्योंकि मैंने अक्सर पहले लेंथी वीडियो बनाई है, बच्चों ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं दिया। तो शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना वो इंटरटेन हो सकें और आपके सवालात के जवाब दिए जा सके। अब मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टाइम मिले तो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, शायद किसी और का भला हो जाए आपके क्वेश्चंस के थ्रू। हमारे सोशल मीडिया पे भी आप अगर फॉलो करना चाहें तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें आप ही का भला हो जाएगा और साथ हमारा भी भला हो जाएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सर प्लीज़ टेल मी विदाउट आइल्स बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कुछ कंसल्टेंट कह रहे हैं कि कर सकते हैं और कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं कर सकते। अच्छा, बात ये है कि मैंने बताया था इटली में जो अब वो जो है ना, क्या नाम है, आइल्स वो ऑप्शनल हो गया, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिमांड नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बैचलर के लिए आइल्स में सॉरी बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आइल्स के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि उन्होंने आइल्स मांगा है या नहीं मांगा। वो इंग्लिश के सर्टिफिकेट से भी काम चल जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इटली स्टडी वीज़ा मार्च इनटेक भी होती है क्या? और इस सर एम्बेसी अपॉइंटमेंट दोबारा अब किस मंथ में ओपन होगी? देखें, फरवरी और मार्च को आपने ज़हन में रखना है, इसके एंड पे जो है ना, फरवरी के एंड पे ओपन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जी बिल्कुल, आप इसके इटली में कुछ यूनिवर्सिटी है जो स्प्रिंग इनटेक में मार्च और फेब में ही होती है, लेकिन बैचलर्स प्रोग्राम में बहुत महदूद होती है। लेकिन आप फर्स्ट इनटेक में अप्लाई करें, सेकंड इनटेक जो है ना वो बड़ी लिमिटेड होती है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्रॉपर्टी सेल करके पैसे बैंक में रखवाए जाएँ, प्रूफ भी साथ लगाया जाए, मगर मंथली इनकम ना हो कि जो शो करवाई जाए, तो उसके लिए भी कोई तरीका बताएँ? अच्छा जी, जी हाँ, प्रॉपर्टी सेल करके पैसे आप बैंक में रखवा सकते हैं, रजिस्टर्ड सेल डीड के साथ शो किए जा सकते हैं, मगर साथ किसी स्पॉन्सर की मंथली इनकम या एक्सप्लेनेशन लेटर देना ज़रूरी है। ये आपको लगाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाएँगे ना, तो आप अपना सोर्स कैसे शो करेंगे कि आपने जो है ना ये पैसे आपने यहाँ से लिए? तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? आपने अपने इनकम का प्रूफ है वो लाज़मी लगाना है कि आपको मंथली इनकम भी यहाँ से आती है। किसी का लगा लें, स्पॉन्सर करवा लें किसी से, तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। सर मुझे कंप्यूटर साइंस के कोर्स के बताएँ मास्टर्स के लिए। इटली में मास्टर्स के लिए साइबर सिक्योरिटी है, डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ सबसे ज़्यादा मशहूर है। आप इसमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, सर जो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट हैं, वो आईएमएटी पास करने के बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं या पहले? अच्छा जी, पास करते हैं, फिर रिजल्ट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है? पहले आपने रिजल्ट पास करना है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेनी, ठीक है? अच्छा जी, सर मेरे बाबा फाइलर नहीं हैं, वो फॉरेन कंट्री जॉब करते हैं। अब मैंने अपना अकाउंट बनाया है और उसमें फंडिंग मेरे बाबा कर रहे हैं। अगर मैं फाइलर बन जाऊँ और 2 साल का टैक्स रिटर्न भी एम्बेसी को दे दूँ और उसकी साथ साथ बाबा की सैलरी स्लिप साथ दे दूँ, तो क्या प्रॉब्लम तो नहीं आएगा बाबा नॉन फाइलर के होने से? अच्छा जी, नहीं, अगर आप खुद फाइलर हों, 2 साल की टैक्स रिटर्न भी दे दें और साथ वालिद की गैर मुल्की सैलरी जो आपकी स्लिप है, फॉरेन सैलरी की स्लिप है, वो और स्पॉन्सर लेटर भी लगा दे, तो आमतौर पर वालिदैन के नॉन फाइलर होने से कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप फाइलर होंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, किसी के आप बताएँ, इनकम मंथली शो करनी है, तो मैं तो अर्न करता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या शो करवाऊँ? मुझे इसके बारे में प्रोसेस बता दें। मेरे नेम पर कुछ भी नहीं है, मेरे बाबा ने मेरे नेम पर अकाउंट ओपन किया है, तो मैं एफपीआर में क्या और किस चीज़ को शो करवाऊँ? मैंने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है और अच्छा जी, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो एफबीआर में निल रिटर्न फाइल करें और वालिद की ऑफिशियल स्पॉन्सर शो करा दें, तो इनकी सैलरी स्टेटमेंट और स्पॉन्सर लेटर शो करा दें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, सर अगर प्रॉपर्टी सेल करके फंड बैंक में रखवाए जाएँ और डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के लिए भी साथ लग जाएँ, तो इसके अलावा मंथली इनकम इतनी ना हो, तो उसके लिए भी कोई तरीका बताएँ, वन लाइनर जॉब। अगर मंथली इनकम कम हो तो प्रॉपर्टी सेल करके फंड्स में बैंक में रखवाए जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सेल डीड की आपकी वो रिसीट साथ लग जाएगी, स्टेटमेंट, स्पॉन्सर लेटर
और इसके अलावा और सोर्स ऑफ फंड्स एक्सप्लेनेशन लगा दें तो केस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। याद रखें जो एफबीआर वाली मैंने पहले बताई ना, वो मेरी वीडियो लास्ट में देखें, उसमें देखिए मैंने बड़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। ये बड़े इलॉजिकल से क्वेश्चन है कि एक चीज़ जो आपको यूनिवर्सिटी ने डिमांड की है ना, उसके मुताबिक आपने अपना बना लेना, ठीक है ना? वो कहती है कि एफबीआर के जो फाइल रिटर्न में जो पैसे आपने शो कराने हैं वो 1 साल के 10 लाख या 10 से 12 लाख रुपए शो कराने हैं सिंगल एप्लीकेंट के। अब आप देखें कि आप मंथली इतने कमा रहे हैं पैसे, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं या 1.5 लाख कमा रहे हैं, तो अगर कमा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा उसके ऊपर, ठीक है? लेकिन अगर आप नहीं अर्न कर रहे तो सोचें कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप अपने बाबा की ये जो है ना वो सैलरी स्लिप यूज़ कर सकते हैं, बाबा को स्पॉन्सर बना सकते हैं, आप मदर को बना सकते हैं, ठीक है? उसको आपने एडजस्ट करना है। अच्छा जी, sir, when does the admission for the PhD in English program open and how many universities offer this program? There are a lot of universities which is offering so many courses in English program, masters PhD as well. ठीक है, आप जो है ना इस वक्त तो जो इनटेक आपको पता है ओपन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक्स PhD ऑफर कर, इसमें रोम है, इटली, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, और इसके अलावा वेनिस वगैरह, ये प्रोग्राम इसमें आप अवेलेबल है, आप इसमें अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। सर प्लीज़ टेल मी विदाउट आइल्स बैचलर की एडमिशन मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा, इसका क्वेश्चन हमारा पहले हो गया। सर कंसल्टेंट कह रहे हैं कि 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट इनफ होती है। सर ये देखें यार, बड़ी रॉन्ग सी बात है। कौन सा कंसल्टेंट है वो जो ऐसी बात कर रहा है? वो कहता है कि 3 मंथ की जो है ना वो स्टेटमेंट कैसे हो सकता है? ये देखें, बड़ी लॉजिक सी बात है ना। एक यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड कर रही है 6 मंथ्स की, तो एक कंसल्टेंट या आप खुद उस बात पे कैसे बिलीव कर सकते हैं कि वो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट लगा ले? इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 6 मंथ की होनी चाहिए, तो इट्स मीन 6 मंथ की होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, सर आई एम अप्लाइंग फॉर द मास्टर्स इन इंग्लिश एंड प्रीवियसली आई डिड इन एन एमएससी इन इंग्लिश, विल इट इफेक्ट माय एप्लीकेशन? माय मेन गोल इज इन पीएचडी, आई एम परस्यूइंग मास्टर्स अगेन टू gain some international knowledge and exposure before proceeding to PhD in a good to go. अच्छा जी, मसला ये नहीं होगा कि अगर आपने पहले से एमएस कर चुके हैं तो दोबारा मास्टर्स इन इंग्लिश करना चाहते हैं, आपके पीएचडी प्लान के लिए मुस्बत समझा जाएगा, क्योंकि ये आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देगा और रिसर्च स्किल देगा। ये वाकई अच्छा कदम है। ख़ास तौर पर अगर आप पीएचडी के लिए में जाना चाह रहे हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग एकेडमिक नेटवर्क और रिसर्च एक्सपीरियंस डेफिनेटली चाहिए होगा। वो आपको तभी मिलेगा जब आप जो है ना वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आप स्टडी कर लेंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? बस आपको आपका स्टडी प्लान का पता होना चाहिए, आपका स्टडी प्लान ये है। तो जनाब आली, ये थे आपके क्वेश्चंस। मैंने बहुत ही मुख्तसर करके और जल्दी-जल्दी बताया ताकि वीडियो हमारी छोटी बने, लेकिन फिर भी 7 मिनट क्रॉस कर गए। एनी हाउ, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।